वेलकम टू इंग्लिश डोज यूट्यूब चैनल। आज हम कहानियों के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करेंगे। तो कहानी आज एक तेनाली रामन की कहानी है, हैंडफुल ऑफ ग्रेन एंड कॉइन्स। हैंडफुल यानी हाथ में समाये इतना, ग्रेन यानी अनाज, कॉइन्स यानी सिक्के। There was an arrogant woman named Vidyulata in the Vijayanagar kingdom. There was, भूतकाल की बात चल रही है, पास्ट टेंस की। एन एरोगेंट, एरोगेंट यानी बहुत ही घमंडी, वुमेन यानी औरत, नेम्ड विद्युलता, जिसका नाम विद्युलता था। इन द विजयनगर किंगडम, विजयनगर साम्राज्य में एक बहुत ही घमंडी औरत रहती थी जिसका नाम विद्युलता था। शी वॉज प्राउड ऑफ हर अकम्पलिशमेंट्स एंड लाउड शोइंग ऑफ हर इंटेलिजेंस। शी वॉज, वह थी, प्राउड यानी बहुत उसको घमंड था, ऑफ हर अकम्पलिशमेंट्स यानी सिद्धियां, उपलब्धियां, उसको उसकी उपलब्धियों पे बहुत ही नाज था। प्राउड यानी घमंड या नाज। एंड लाउड शोइंग ऑफ, लाउड यानी बहुत उसको अच्छा लगता था। शोइंग ऑफ यानी दिखाना, कुछ कुछ चीज दिखानी होती है, शो ऑफ करना होता है, उसका एक शोइंग ऑफ वर्ब है। हर इंटेलिजेंस, उसकी जो बुद्धिमत्ता थी उसको दिखाना, उसको उसका दिखावा करना उसको बहुत अच्छा लगता था। वन डे शी पुट अप अ बोर्ड आउटसाइड हर हाउस, एक दिन शी पुट अप, रख दिया, पुट अप यानी रखना, अ बोर्ड एक बोर्ड रखा, आउटसाइड हर हाउस उसके घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया। ऑफरिंग एनी वन 1,000 गोल्ड कॉइन्स, ऑफरिंग यानी देना, ऑफर करना यानी देना, किसी को भी वो 1,000 गोल्ड कॉइन्स, 1,000 गोल्ड कॉइन्स, सोने के सिक्के देगी, इफ दे कुड आउटस्मार्ट हर विट, अगर, कि जो भी, ऑफरिंग एनीवन किसी को भी वो 1,000 गोल्ड कॉइन्स देगी, अगर, इफ दे कुड आउटस्मार्ट, अगर वो उसको उसकी वाक्पटुता, विट यानी वाक्पटुता, विजडम यानी उसकी उसकी होशियारिता, बुद्धिमत्ता, और इंटेलिजेंस यानी उसकी बुद्धिमत्ता में उसे अगर आउटस्मार्ट कर देगा, आउटस्मार्ट मतलब उसे हरा देगा, तो वो उसको 1,000 सोने के सिक्के देगी। मैनी स्कॉलर्स टुक अप हर चैलेंज, बहुत सारे विद्वानों ने, स्कॉलर्स यानी विद्वान, टेक का भूतकाल का रूप है, पास्ट टेंस का रूप है टुक, टुक अप, टेक अप यानी लेना, स्वीकारना, या टुक अप किया, यहाँ पे भूतकाल का है इसलिए टुक अप। हर चैलेंज, उसकी जो चैलेंज है बहुत सारे विद्वानों ने स्वीकार करी। बट शी कुड नॉट बी डिफीटेड, लेकिन कोई उसको हरा नहीं पाया। देखो ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। बट शी कुड नॉट बी डिफीटेड, यहाँ पे बाय एनीवन, इस तरह से हम लिख सकते हैं। दैट इज until one day a man selling firewood arrived, दैट इज मतलब ये था, until कब तक, एक दिन तक, जबकि एक आदमी आया, जो arrived यानी आया, selling firewood, firewood यानी आग जलाने की लकड़ी बेचने वाला एक आदमी आया। he shot he started shouting on top of his voice outside her door, और उसके दरवाजे के बाहर वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। टॉप ऑफ हिज वॉइस मतलब जितना हो सके उतना जोर से चिल्लाने लगा। इरिटेटेड विथ हिज शाउटिंग, उसके जोर से चिल्लाने से, इरिटेट, इरिटेट मतलब चिढ़ जाना, यहाँ पे इरिटेटेड है, भूतकाल का रूप है, वह चिढ़ गई विद्युलता। विद्युलता आस्क्ड द मैन टू सेल हिज फायरवुड, और विद्युलता ने उसको क्या बोला, आस्क्ड द मैन मतलब उसको कहा, जलावन की लकड़ी बेचने वाले को बोला कि उसको वो जलावन की लकड़ी बेचे। द मैन सेड ही वुड सेल हर हिज फायरवुड इन एक्सचेंज फॉर अ हैंडफुल ग्रेन, और उसने क्या कहा, वो आदमी ने कहा कि उसकी लकड़ी बेचेगा एक्सचेंज करके। क्या एक्सचेंज करेगा मतलब
बदले में क्या लेगा, उसकी लकड़ी देने के बदले में वो अ हैंडफुल ग्रेन्स, मतलब एक हाथ में आए उतने अनाज के दाने से वो बेचेगा। शी एग्रीड एंड आस्क्ड हिम टू पुट द फायरवुड इन द बैकयार्ड। और विद्युलता जो थी वो एग्री हो गई, मतलब उसने बोला ठीक है। एंड आस्क्ड हिम टू पुट द फायरवुड इन द बैकयार्ड, और पिछले आंगन में जलावन की लकड़ी को रखने का उसको कहा। हावेवर, लेकिन द मैन इंसिस्टेड, वो आदमी ने, इंसिस्ट करना मतलब उसको, हावेवर द मैन इंसिस्टेड, लेकिन वह आदमी ने आग्रह किया। इंसिस्ट करना मतलब आग्रह करना। दैट शी हैड नॉट अंडरस्टूड व्हाट ही हैड एक्चुअली आस्क्ड फॉर, और आदमी ने क्या आग्रह किया कि आपने अभी मैं क्या बोल रहा हूं वो आप समझे नहीं हैं, मतलब वो विद्युलता समझी नहीं है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। He then said that if he couldn't pay him the exact price of a handful grain, then she must take down her challenge board and give him 1,000 gold coins. और उसने क्या कहा, he then said, उसने कहा कि जो मैंने निश्चित भाव किया है a handful grains का, अगर वो आप मुझे नहीं दे पा रहे हैं, अगर मुझे आप वो नहीं पे करेंगे, then तो फिर आपको she must take down, और उसको उसका चैलेंज का जो बोर्ड है वो उतारना पड़ेगा, और टेक डाउन यानी उतारना पड़ेगा, और उसे 1,000 सोने के सिक्के देने पड़ेंगे। गेटिंग एंग्री, विद्युलता गुस्सा हो गई। विद्युलता एक्यूज्ड हिम ऑफ टॉकिंग नॉनसेंस। एक्यूज मतलब आरोप लगाना। विद्युलता ने वो आदमी के ऊपर आरोप लगाया कि वह कुछ भी बोल रहा है। नॉनसेंस यानी कुछ भी सेंस बिना का, नॉनसेंस यानी सेंस बिना का, मतलब कुछ भी बकवास कर रहा है। द वेंडर सेड, जो बेचने वाला था आदमी, उसने कहा इट वॉज नॉट नॉनसेंस, वह कोई नॉनसेंस बात नहीं कर रहा, वो कोई बकवास नहीं कर रहा। एंड सिंस शी हैड नॉट अंडरस्टूड हिज प्राइस, और सिंस मतलब क्योंकि, क्योंकि और क्योंकि उसने उसकी प्राइस के बारे में समझ नहीं पाई है, शी शुड कंसीड, तो उसको अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। हियरिंग दिस वर्ड्स, ये शब्द सुनने के बाद विद्युलता स्टार्टेड गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द वेंडर, और विद्युलता ये सब सुनने के बाद वो बेचने वाले से फ्रस्ट्रेट हो गई, यानी कि चिढ़ गई या फिर हताश हो गई। आफ्टर आवर्स ऑफ आर्ग्यूइंग, आर्ग्यूइंग यानी बहस करना, घंटों तक बहस करने के बाद दे डिसाइडेड टू गो टू द प्रोविंशियल कोर्ट, और उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने निर्णय किया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट जाएंगे। प्रोविंशियल यानी स्टेट यानी राज्य, तो वो राज्य की कोर्ट में जाने का उन्होंने निर्णय किया। द जज हर्ड वॉट विद्युलता हैड टू से, विद्युलता को जो भी कहना था वो जज ने सुना। हैड टू से मतलब उसको जो भी कहना था। हियर का पास्ट फॉर्म है हर्ड, एंड देन आस्क द फायरवुड वेंडर टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन, और फिर जज ने जलावन लकड़ी बेचने वाले आदमी को अपना पक्ष रखने को कहा। टू गिव हिज एक्सप्लेनेशन मतलब उसका उसको अपनी बात रखने को कहा। द वेंडर एक्सप्लेन दैट he wanted a handful grain, which means a singular grain that would fill a hand. वेंडर ने क्या कहा, बेचने वाले ने समझाया जज को कि उसको अ हैंडफुल ग्रेन चाहिए था। अ यानी एक, और जो विद्युलता थी वो इसका मीनिंग नहीं समझ पाई। अ हैंडफुल ग्रेन मतलब एक ग्रेन चाहिए था, एक अनाज का दाना चाहिए था जो उसके हाथ में समा सके। विच मीन्स अ सिंगुलर ग्रेन मतलब एक वचन की बात कर रहा है वो। सिंगुलर यानी एक वचन, कोई एक दाना चाहिए था, ग्रेन यानी अनाज का दाना। दैट वुड फिल अ हैंड, जो कि उसके हाथ में समा सके। सिंस शी फेल टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि वो
ये बात समझने में असक्षम थी, विद्युलता वॉज बेस्टेड। विद्युलता वॉज बेस्टेड मतलब ये पास्ट बेस्ट, ये वर्ब थ्री का फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, और ये पैसिव वॉइस की बात करें। विद्युलता वॉज बेस्टेड बाय द वेंडर, इस हिसाब से तो विद्युलता को, वो आदमी जो वो वेंडर था, वो जो बेचने वाला था, उसने उसको बेस्ट किया, मतलब उससे आगे निकल गया। एंड देयरफॉर शी नीडेड टू टेक डाउन हर बोर्ड, और इसलिए, देयरफॉर मतलब इसलिए, उसको चाहिए था, शी नीडेड उसको चाहिए कि वो उसका बोर्ड, चैलेंज का बोर्ड नीचे उतार ले। टेक डाउन मतलब नीचे उतारना। एंड गिव द वेंडर 1000 गोल्ड कॉइन्स, और बेचने वाले आदमी को 1000 सोने के सिक्के दे दे। Impressed, the judge agreed and the matter was resolved. जज इंप्रेस हो गए, प्रभावित हो गए, और जज ने बात मान ली, और जो पूरा मैटर था, जो पूरा किस्सा था, वो रिजॉल्व हो गया। रिजॉल्व यानी सुलझ गया। आफ्टर विद्युलता टुक डाउन हर बोर्ड, शी आस्क्ड द वेंडर हु ही रियली वॉज। विद्युलता ने उसका बोर्ड, चैलेंज का बोर्ड उतार लिया। उसके बाद उसने वेंडर को, बेचने वाले को पूछा कि वो असलियत में कौन था। डाउटिंग अ सिंपल फायरवुड वेंडर कुड हैव बेस्टेड हर, और उसने, उसको शंका गई थी कि एक सादा सीधा, सिंपल सा, जलावन की लकड़ी बेचने वाला आदमी, वो कैसे उसको श्रेष्ठता में मात दे सकता है। टेकिंग ऑफ हर डिस्गाइज, डिस्गाइज यानी भेष, टेकिंग ऑफ यानी उतारना, उसका भेष उतारने के बाद तेनालीरामन रिवील्ड हिमसेल्फ, और तेनालीरामन ने अपनी पहचान जताई। रिवील यानी जताना। He wanted to teach the arrogant and snobbish Vidyulata a lesson in being humble, और उसको एरोगेंट, एरोगेंट यानी बहुत ही घमंडी, स्नॉबिश यानी दम्भपूर्ण विद्युलता को उसे एक पाठ पढ़ाना था। बीइंग हम्बल, हम्बल यानी विनम्र बनने का पाठ पढ़ाना था। लेसन लर्नड, लेसन लर्न, अभी पाठ वो समझ चुकी थी। तो आइए आज की वोकेबुलरी देख लेते हैं। एरोगेंट, एरोगेंट यानी घमंडी। एकम्प्लिशमेंट यानी उपलब्धि। इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता। विट मतलब वाक्पटुता। विजडम यानी बुद्धि। डिफीट हार। इरिटेटेड चिढ़ना। बैकयार्ड यानी पिछला आंगन। इंसिस्ट यानी आग्रह करना। एक्यूज यानी आरोप लगाना। कंसीड, कंसीड यानी स्वीकार करना। फ्रस्ट्रेट हताश होना। आर्ग्यू बहस करना। इम्प्रेस प्रभावित करना। डिस्गाइज यानी बेस। स्नोबिश यानी दमपूर्ण। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए मेरी चैनल को, मेरे वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।